हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यह हमारा हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करवाया है, तो आप अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का जो मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक प्राचीन, कनिष्ठ ज्येष्ठ, उग्र सौम्य या फिर ध्वंस निर्माण। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो उसका विलोम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौराणिक प्राचीन जो है यह सुमेलित नहीं है। पौराणिक का विलोम अपौराणिक होता है और प्राचीन का अर्वाचीन होता है। बाकी कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण ये सही है। अगला प्रश्न है, तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक, अभय, दृढ़ या फिर सामिस। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अभय की बात करें तो इसका जो विलोम है वह भयभीत होता है, दृढ़ का अदृढ़ होता है और सामिस का निरामिस होता है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला है जो उत्पल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? घर, आप, पहाड़ या फिर नदी। इसमें जो आप शब्द है यह सर्वनाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछ रहा है अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तम, अंधेरा, अमावस्या या फिर तिमिर। तो अमावस्या जो है यह अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी तम, अंधेरा, तिमिर ये सभी जो है वह अंधकार के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, मूर्ख, अनुज या फिर अल्प। तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मूर्ख का विलोम पंडित होता है, अनुज का अग्रज और अल्प का अति होता है। अगला प्रश्न है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल वाक्य, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या फिर संयुक्त वाचक। तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी यह संयुक्त वाक्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अयादि संधि। पवित्र में अयादि संधि है। यदि पवित्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पो धन इत्र। पो धन इत्र बराबर पवित्र। अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण या फिर सविशेषण। तो इसमें पूछ रहा है जो अत्यंत है यह क्या है? तो यह प्रविशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर जो है वह विशेषण है और कह रहा है कि अत्यंत सुंदर, तो विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे ही क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अगला प्रश्न है,
महेश का सही संधि विच्छेद है महोधन ईस, महाधन ईस, महीधन ईस या फिर महिधन ईस। तो महेश का सही संधि विच्छेद होता है महाधन ईस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें संधि पूछे कौन सा है, तो महेश में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चक्रपाण या फिर त्रिभुवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिभुवन। त्रिभुवन में द्विगु समास है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे ही द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम या फिर अनुपमित। तो उपमेय का जो विपरीतार्थक शब्द है वह अनुपमेय होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमल जो है यह एक रूढ़ शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य, ध्वनि, पद या फिर समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है? अमंगल, स्वल्प, यथावत या फिर कृपण। इसमें यथेष्ट का विलोम पूछ रहा है, तो यथेष्ट का विलोम जो है वह स्वल्प होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तुम्हें क्या चाहिए, इसमें जो क्या है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। तो गुणवाचक विशेषण इसमें से पूछ रहा है, तो जो नया शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि जो चारों शब्द दिए हैं किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं उपसर्ग को आगे से आगे जोड़ा जाता है। तो पहला है कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। इसमें जो कुलीन शब्द है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों में कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी कहते हैं, युग्म, युगल या फिर दंपति। तो पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे दंपति कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय, अश्मय, अजर या फिर अगम्य। तो जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में विसर्ग संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा यशः धन द। यशः धन द बराबर यशोदा होता है। इस प्रकार इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है पुरानी दुश्मनी को ताजा करना, असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना या फिर क्षुब्ध होना। तो पानी में आग लगाने का जो अर्थ है वह है असंभव कार्य को संभव कर डालना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या फिर आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची है? पाड़ी, रोशनी, अंशु या फिर माली। इसमें कह रहा है हाथ का पर्यायवाची कौन सा है, तो हाथ का पर्यायवाची जो है पाड़ी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हाथ के और पर्यायवाची जैसे हस्त, कर, ये सभी जो है हाथ के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछ रहा है अनुचर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भृत्य, चाकर, सेवक, निर्झर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निर्झर जो है या अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भृत्य, चाकर, सेवक ये सभी अनुचर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग, तंबू, दर्प या फिर आवाज। तो आडंबर का समानार्थी शब्द होता है ढोंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैदेही बनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो वैदेही बनवास जो है या अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है दृग, विप्र, व्योम या फिर ह्रिय। तो आकाश का पर्यायवाची इसमें से व्योम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज या फिर संकर। तो रेलगाड़ी जो है या संकर शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने हिंदी के कुल टॉप 30 क्वेश्चन की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट में बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।